और जो भी उनके अनुयायी हैं संत रविदास के, वो सब अलग अलग जगहों में और खासकर वाराणसी में वो जाकर वहां पे नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं संत रविदास को। और पीएम भी आज करोल बाग मंदिर पहुंचे हुए हैं। ये पीएम के काफिले की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है करोल बाग के मंदिर, वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वहां पर उनकी ओर से दर्शन होगा, पूजन अर्चन उनकी ओर से किया जाएगा। और आज पूरे देश भर में संत रविदास की, जो कि भक्ति काल के संत थे, भक्ति मूवमेंट की जब शुरुआत हुई थी, भक्ति काल के संत उनको कहा जाता है संत रविदास को। और खासतौर पर वाराणसी में गोवर्धन में उनका जन्म हुआ था और वहां आज धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन ये दिल्ली के करोल बाग में जो संत रविदास का मंदिर है, वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर स्वागत हो रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो मंदिर के भीतर जाएंगे और संत रविदास को याद करेंगे, पूजन अर्चन को करेंगे, क्योंकि आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर हर कोई अपने तरीके से संत रविदास की जयंती मना रहा है। और यही कारण था, संत रविदास जयंती की वजह से ही पंजाब में भी चुनावों को 20 फरवरी को कर लिया गया था। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, टीवी स्क्रीन पर देश के प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करोल बाग वो पहुंच चुके हैं। संत रविदास की आज जयंती, उनके अनुयायी अलग अलग जगहों पे उन्हें याद कर रहे हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर यतेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास जी का जो मंदिर है विश्राम धाम, वो वहां पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं उनका काफिला अंदर जा चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मंदिर परिसर में पहुंच गए और अब वो पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया था कि वो सुबह 9 बजे संत रविदास मंदिर जो करोल बाग में दिल्ली में है वो वहां पर पहुंचेंगे। और अब वहां पहुंच गए। 2016-2019 में भी उन्होंने संत रविदास जी के दर्शन किए थे, लंगर छका था और एक संकल्प लिया था काशी में जो उनका जन्म स्थल है। फिलहाल ये करोल बाग से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अब पहुंचे हुए हैं संत रविदास के पास और पूजा अर्चन करते हुए ये उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आज संत रविदास की जयंती, माघ पूर्णिमा का वो दिन जिस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है और जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो अलग अलग जगहों पे पहुंचे हुए और खासकर वाराणसी में पहुंचे हुए हैं। और आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के जरिए, वो है करोल बाग की तस्वीर, जहां संत रविदास के सामने नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए फिलहाल पीएम नजर आ रहे हैं। तो संत रविदास की आज जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरा राष्ट्र आज उनको नमन कर रहा है। समानता, उन्होंने ये कहा था संत रविदास ने कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। और आज उन्हीं की पूजन अर्चन करते हुए इस वक्त दिल्ली के करोल बाग से तस्वीरें आप देख रहे हैं। यतेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। करोल बाग पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संत रविदास की अर्चना वो कर रहे हैं। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी मंदिर, जी बोलिए यतेंद्र। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर परिसर में पहुंच गए। पूजा अर्चना उन्होंने संत रविदास जी की शुरू कर दी और उन्होंने खुद एक मैसेज दिया था कि सुबह 9 बजे वो मंदिर पहुंचेंगे उनकी जयंती पर और पूरे लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए वो संत रविदास जी के मंदिर में आराधना करेंगे, कामना करेंगे कि देश और समाज के लिए कल्याणकारी काम जो उनकी मोदी सरकार कर रही है वो जन जन तक पहुंचे। और 2016-2019 में भी उन्होंने दर्शन किए थे और एक संकल्प लिया था काशी में, जो सीर गोवर्धन गांव है, जो जन्मस्थली माना जाता है संत रविदास जी की, वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण उन्होंने किया। करोड़ों रुपए की लागत से उस मंदिर का तो निर्माण किया ही, उसके आसपास के कैंपस का भी, जो लोगों के कल्याण के लिए उनको एक सही दिशा और जो एक कल्याणकारी भावनाओं का जो मैसेज दिया जाता है वो वहां से जा सके। तो इसको लेकर एक मैसेज कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और आज वो खुद मंदिर परिसर में पहुंच गए। आप देख सकते
सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर मैसेज है कि जो संत रविदास जी जो 16वीं शताब्दी के महान संत माने जाते हैं, उन्होंने किस तरह से शिक्षाएं दी, जो जाति है उसके जो छुआछूत है उसको दूर करने के लिए किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरह से अपने दोहा और जो कविताएं उन्होंने लिखी, जो छंद उन्होंने लिखे, वो किस तरह से मैसेज देते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बताया। और साफ तौर पर उनकी जो छंद है, चाहे वो कटौती में गंगा, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये साफ तौर पर जो विश्व प्रसिद्ध है वो दिखाई देता है कि किस तरह के मैसेज संत रविदास जी के रहे हैं। और विश्राम धाम मंदिर जो करोल बाग में है, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच गए हैं, पूजा अर्चना लगातार कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जो उनके मानने वाले अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको एक मैसेज देने का काम कि किस तरह से मोदी सरकार के रहते, मोदी सरकार के नेतृत्व में उन लोगों के लिए काम किए जा रहे हैं, उस समाज के लिए जिनके लिए संत रविदास हमेशा लड़ते रहे, हमेशा लोगों को उपदेश देते रहे और उनके लिए काम करते रहे, तो उस समाज के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। ये एक मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जा रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी कि 2016 और 2019 में भी उन्होंने लंगर छका, संत रविदास जी के दर्शन किए। और आज एक बार फिर से जब 645वीं जयंती पूरा देश उनकी मना रहा है, तो वो फिर से करोल बाग स्थित जो विश्राम धाम मंदिर है संत रविदास जी का, वो उस मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना शुरू कर दी है। इस मंदिर परिसर में वो कुछ समय गुजारेंगे और जन कल्याण, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये वो प्रदेश हैं जहां उनके भक्त बहुत ज्यादा हैं। और यही वजह है कि यतेंद्र बीच में लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखों में तब्दीलियां कर दी गई। यानी लोग वाराणसी चले जाएंगे, वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संत रविदास उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो 20 तारीख को अब चुनाव होना है, लेकिन इस बीच देश के प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें बेहद खास है, जहां पे संत रविदास को अगर आज भी हम याद कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि जो उन्होंने समाज के लिए कदम उठाए हैं उसका असर आज भी है। यतेंद्र, बिल्कुल सही बोल रहे हैं स्वाति। और इसके अगर आपको याद है, जब देखिए बिल्कुल अगर संत रविदास जी की बात करेंगे तो पूरे देश भर में लाखों करोड़ों की संख्या में उनके मानने वाले, और खासकर पंजाब में, पंजाब की अगर बात करें तो 32% यानी 32% उनके अनुयायी हैं जो उनसे सीधे सीधे संबंध तो रखते हैं। और बनारस में जो उनका जन्म स्थान है, जहां पर उनका भव्य मंदिर बनाया गया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, वहां पर बड़ी संख्या में 16 फरवरी को यानी कि आज उनको जाना होता है। और वो 2 से 3 दिन पहले ही अपने घरों से निकल जाते हैं और दर्शन करने के लिए। तो ऐसे में जब 14 फरवरी चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित की गई, तो खुद सरकार के द्वारा चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया कि उस दौरान बड़ी संख्या में जो पंजाब का वोटर है, जो संत रविदास जी का अनुयायी है, जो भक्त है, वो वहां पर मौजूद नहीं रहेगा। तो ऐसे में डेट आगे बढ़ाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया। बिल्कुल, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, इस वक्त रविदास मंदिर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले उन्होंने दर्शन किए संत रविदास की, जो वहां प्रतिमा लगाई गई है, और अब उनको एक प्रतिमा भेंट भी की गई है। उसके साथ उनकी तस्वीरें यहाँ पर, अब संत रविदास मंदिर की भीतर की तस्वीरें जहां पर धूमधाम से रविदास जयंती मनाई जा रही है, उसकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, संत रविदास भक्ति काल के बहुत बड़े और महान संत माने गए थे, और समाज के लिए, लोगों के लिए उन्होंने वहां पर उनको समानता का अधिकार दिलाने की बात कही थी। और साथ साथ ये कहा था कि जन्म से कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से वो पहचान बनाता है, अपने कर्म से ही वो ऊंचा और नीचा तय करता है। और साथ साथ अब अपने विचार यहाँ पर दाखिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जयंती आज पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। और करोल बाग दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें रविदास मंदिर के भीतर की। अब प्रधानमंत्री अपने विचारों को उद्धृत यहाँ पर करते हुए उनकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। संत रविदास, माघ मास की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था, और रविवार का वो दिन था जब संत रविदास का जन्म हुआ था। 1377 के आसपास उनका ये जन्म हुआ था। और ये कहा जाता है कि रविवार के दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम भी रविदास पड़ गया था। और कई सारी कविताएं हमने उनकी देखी हैं, कई छंद हैं जिनमें समाज के लिए, लोगों के प्रति समानता का भाव पैदा करते हुए कई तरह के छंद उन्होंने लिखे थे, कई कविताएं लिखी थी। एक संदेश देने की कोशिश थी, समाज को प्रेरित करने की एक कोशिश उनकी ओर से की गई थी। और आज उनकी जयंती पर पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज रविदास मंदिर पहुंचे हुए हैं। और रविदास मंदिर के भीतर की ये तस्वीर इस वक्त जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, उन्होंने संत रविदास की पूजन अर्चन किया, और अब अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो ये फिलहाल जो मंदिर परिसर में लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हुए, उनकी भावनाओं को भी समझते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और समाज सुधारक रविदास की आज अगर हम बातें करें, उनको याद कर रहे हैं, तो समाज में जितनी भी कुरीतियां थी, जितनी भी बुराइयां थी, उन सबको दूर करने में उनकी बड़ी भूमिका रही, अहम भूमिका रही। और यही वजह है कि आज पीएम मोदी भी पहुंचे हुए संत रविदास के पास और पूजा अर्चन करने के साथ साथ वो तमाम लोगों की भावनाओं की कद्र है उनके मन में, जो संत रविदास को पूजते हैं, जो मानते हैं और आज भी उनके अनमोल विचार अपने जीवन में रखते हैं। और ये फिलहाल तस्वीरें जो भी लोग हैं और देश के प्रधानमंत्री यकीनन अगर उनके बीच हो तो उन सबकी इच्छा यही होगी, उनकी भावना यही होगी कि एक तस्वीर हो जाए जिसको वो हमेशा संजो के रखेंगे, सहेज के रखेंगे। और प्रधानमंत्री लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनके साथ तस्वीर भी फिलहाल खिंचा रहे हैं। तो फिलहाल ये रविदास मंदिर की तस्वीरें दिल्ली से आपको और आपके टीवी स्क्रीन पर। और फिलहाल अगर हम वाराणसी की तस्वीरें दिखाएंगे तो आप और भी ज्यादा प्रसन्न इस लिहाज से होंगे क्योंकि तमाम जो अनुयायी हैं और खासकर पंजाब के रहने वाले वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं वाराणसी। और वाराणसी के ही गोवर्धन में उनका जन्म हुआ था संत रविदास का। और जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा था कि माघ मास की ही पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था, रविवार के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए रविदास उनका नाम पड़ गया। और रविदास मंदिर के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई सारी भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं संत रविदास के जयंती के मौके पर। और यतेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, आज भी उनके विचारों को याद किया जाता है और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके पूजन अर्चन करने, उन्हें याद करने, उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करने मंदिर पहुंचे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं रविदास जी के मंदिर में। और जहां तक उनके विचारों की बात है, जो संत रविदास जी के विचारों की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी हर बार और बार-बार के अपने भाषणों में इस बात को याद भी दिलाते हैं। अच्छा यतेंद्र, एक बार मैं जरा आपको रोकूंगी, यहाँ मैं टीवी स्क्रीन की तस्वीरें जरा दर्शकों के सामने ब्रीफ कर दूं। यहाँ पे पीएम देखिए खुद अब जो महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं, संत रविदास को याद करते हुए उनके बीच में वो बैठ गए। और कितना सहज और सरल तरीका है ये, आप देखिए। आपको क्या ये टीवी स्क्रीन की तस्वीरें देखकर यकीन हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं? लेकिन उनकी भावनाएं किस तरीके की है, आप जरा वो म्यूजिक भी सुनिए। किस तरीके से पीएम जो ये मंजीरा है उसको बजाते हुए नजर आ रहे हैं और महिलाएं भी बेहद खुश नजर आ रही। संत रविदास को किस तरीके से याद किया जा रहा है, आप सुनिए। आप देख रहे हैं आह्लादित कर देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली। तो ये पीएम की तस्वीरें, देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें, जहां भी जाते हैं वहां के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो भूल जाते हैं कुछ क्षण के लिए कि उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों की भावनाएं सर्वोपरि है, सर्वोच्च है लोगों की भावनाएं। और यही ख्याल मन में रखते हुए फिलहाल ये देखिए जो महिलाएं संत रविदास को बैठकर याद कर रही थी इस मंदिर प्रांगण में, इस परिसर में, पूजा अर्चना करने के बाद, स्मृति चिन्ह लेने के बाद पीएम मोदी वहां पहुंच चुके हैं और महिलाएं भी बेहद खुश हो चुकी हैं। और अब यहां से पीएम निकल रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहा है, एक तरफ उनको याद किया जा रहा है क्योंकि आज की जो तारीख है वो संत रविदास के लिए, संत रविदास को याद किया जा रहा है। समाज सुधारक के तौर पे आप उनको याद कीजिए, छुआछूत को लेकर जो उन्होंने आवाज बुलंद की, जो समाज की कुरीतियां थी उसके लिए जो उन्होंने आवाज बुलंद की, आज सालों साल बाद, दशकों बाद आज हम उनको याद कर रहे हैं, तो उनकी कीर्ति को लेकर ये फिलहाल पीएम की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल रीमा, और यही संत रविदास का भी संदेश था, समानता का संदेश था कि कोई भी जन्म से ऊंच या नीच नहीं तय करके आता है, बल्कि उसके कर्मों से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि संत रविदास के जो पिता थे वो मोची थे और मोची का ही काम खुद संत रविदास भी करते थे। और कई बार मुफ्त में, अगर किसी के पास धन नहीं होता था तो मुफ्त में उनको जूते भी दे दिया करते थे। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इसी से वो संदेश देने की कोशिश करते थे, लोगों तक, जनता तक पहुंचने की कोशिश करते थे, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते थे। और यही संदेश आज यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देने की कोशिश की है। वहां पर महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की और मंदिर परिसर के भीतर मौजूद जितने भी लोग थे, जितने भी वहां पर पुजारी थे या फिर जो भी अनुयायी वहां पर पहुंचे थे, उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की और खुद महिलाओं के साथ बैठकर उन्होंने भजन कीर्तन भी किया। तो एक सहज स्वभाव का और समानता का संदेश यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संत रविदास के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हुए यहां पर संदेश देने की कोशिश की है। और दिल्ली के करोल बाग से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त संत रविदास
मंदिर परिसर के भीतर की इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर यहां पर पहले पहुंचे थे और पूजन अर्चन उन्होंने किया, संत रविदास को याद किया, उनकी जयंती के अवसर पर उनको नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और यहां पर बातचीत करते हुए मंदिर परिसर में जितने भी अनुयायी उनके साथ पहुंचे हुए हैं, जो भी आला अधिकारी उनके साथ पहुंचे हुए हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये उस समय की तस्वीरें हैं जब महिलाओं के साथ बैठकर वो खुद भजन अर्चन करते हैं। और अब जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे देश में, क्योंकि आज धूमधाम से संत रविदास की जयंती मनाई जा रही है और खासतौर पर इसका जो सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है वो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जहां से खुद संत रविदास आते थे। 1377